और अब बात करते हैं नीट 2020 की, जिसमें शोएब आफ्ताब को 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं और उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की। शोएब कोटा के एलन कोचिंग सेंटर का छात्र रहा। शोएब की इस सफलता से उनके परिवार और टीचर्स में खुशी की लहर है। इस साल नीट एग्जाम 13 सितंबर को हुई थी, जिसके लिए 15,97,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 90% स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। और अब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में शोएब खुद जुड़े हैं। शोएब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने नीट की परीक्षा क्लियर की और साथ ही साथ एक इतिहास भी बनाया। तो कैसा लग रहा है शोएब आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुश हूँ। मतलब इतना तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 720 आउट ऑफ 720 भी आए और AIR 1 भी आई, तो डबल खुशी हो रही है, डबल मज़ा आ रहा है। अच्छा, लेकिन एक इंटरव्यू में शोएब आपने ये कहा था कि मुझे ये पहले से पता था कि या तो मेरी फर्स्ट रैंक आएगी या सेकंड, तो ये इतना कॉन्फिडेंस था आपको? हाँ, जब ऑफिशियल आंसर कीज़ आ गई थी और OMR भी रिलीज़ हो गया था, तो उससे जब मैंने मैच किया था तो तब मेरे फुल मार्क्स आ रहे थे। तो अगर बाई चांस कोई करेक्शंस भी होते तो अराउंड फर्स्ट सेकंड के आसपास ही मेरी रैंक आती। जी, तो शोएब आपसे अच्छे से बात आज करते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब आपने ये नीट की एग्ज़ाम दिया, नीट के बारे में सोचा, मेडिकल में जाने के लिए सोचा, तो ये आपका बचपन से सपना था? बचपन में ही आपने तय कर लिया था कि आप नीट क्लियर करेंगे और मेडिकल में जाएंगे? नहीं, बचपन से तो नहीं था। जब मैं छोटा था तब मैं ऐसा सोचता था कि शायद जो मेडिकल फील्ड में अभी जैसे डॉक्टर्स डिजीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं, तो शायद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो शायद तब रोबोटिक्स और ये सब टेक्नोलॉजी से जो डिजीज़ का ट्रीटमेंट होगा। लेकिन इसलिए तब मेरा टारगेट ये था कि मैं IT सेक्टर में जाऊंगा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। लेकिन फिर जब मैं बड़ा हुआ और अराउंड 9th-10th में मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि अभी तो ये नहीं होने वाला, अराउंड इस सेंचुरी में तो ये बहुत मुश्किल है। तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ और तब से मैंने अपना जो ड्रीम है उसको डॉक्टर बनने का चेंज कर दिया। मतलब पहले मेरे को IT में जाना था, तो अब मैंने डॉक्टर बनने का फ़ैसला तब किया मैंने। जी, तो पढ़ाई की बात करें, बचपन में आपको बैकग्राउंड कैसा मिला? मतलब जब आप पढ़ाई करते थे बचपन में, तो तब आप स्टूडेंट कैसे रहे थे और फैमिली में कैसा माहौल था? पढ़ने दिया जाता था? फैमिली में अगर मैं बात करूँ तो मम्मी मेरी बहुत सपोर्ट करती थी और हमेशा मेरा जो पढ़ाई में ही इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही, और मम्मी इस चीज़ को पूरी तरीके से सपोर्ट करती थी। और बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो सब मैं भी करता था, लेकिन मेन जो मेरा फोकस था वो पढ़ाई पे ही था। और अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो उड़ीसा में जो स्कूलिंग है वो स्कूलिंग बहुत अच्छी है, और यही बस कहना चाहूँगा। जी, शोएब आपने कहा उड़ीसा से मैं हूँ, तो उड़ीसा से राजस्थान आना, कोटा आना, ये कैसे हुआ? जब मैं 9th-10th में था तब मुझे नीट के बारे में पता चला था, और मैंने वहाँ के कुछ नीट के जिन्होंने अपेयर किया था नीट एक बार, उनसे मैंने बात की, तो उनका यही कहना था कि अगर आप कोचिंग लेते हो तो आपकी जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो तब मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अच्छी कोचिंग लूँगा, और इसी रीज़न की वजह से कोटा में, जैसा कि कोचिंग का हब कहा जाता है कोटा को, यही मेन रीज़न था कि मैं कोटा में आया और फिर मैंने एलन ज्वाइन किया, क्योंकि एलन का ही तब मैंने नाम सुना था ज़्यादा बस। तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि राजस्थान ना चल के दिल्ली चलते? दिल्ली पास भी है और सेंटर भी है। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं था। कोटा को कोचिंग हब बहुत पहले से माना जाता है। वहाँ के भी जो लोग हैं उन्होंने भी यही रेकमेंड किया था कि कोटा में ही जाना चाहिए। और अगर मैं रैंक्स की भी बात करूँ तो एलन से बहुत ज़्यादा अच्छे रैंक्स आ रहे थे, इसी से इंस्पायर होकर मैंने एलन कोटा ज्वाइन किया। और आपने एलन कब ज्वाइन किया? मैं अप्रैल 2018 में मैं आया था। जस्ट मेरे क्लास 10th के बोर्ड्स होने के बाद मैं यहाँ पे आया था, और 11th-12th के जो स्कूल स्टडीज़ भी मैंने यहाँ से ही किया है, और एलन की कोचिंग भी मैंने यहीं से ली। 2019 में यानी आप आए थे? नहीं, 2018 में मैं आया था, अप्रैल में। तो यानी आपको 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है। अच्छा, ये बहुत लंबा समय है, क्योंकि आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा 12th का, उसके बाद अब नीट की ये परीक्षा दी, तो इसमें बहुत लंबा गैप आपको हो गया होगा। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मेरे से नहीं हो पा रहा? 2 साल 2.5 साल होना तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, कोविड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ था, लेकिन मैं घर नहीं गया एक बार भी। अप्रैल 2018 में मैं जब से
कोटा आया हूँ तब से मैं अभी तक एक बार भी घर नहीं गया हूँ। और मैंने पापा को बोल भी दिया था कि जब तक मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो जाता मैं घर तो नहीं आ रहा, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। और कहीं ना कहीं माइंड में ये था कि शायद इस साल कोविड के वजह से एग्ज़ाम ही ना हो, फिर भी मैं उसके लिए भी प्रिपेयर्ड था कि अगर अगले साल भी बाई चांस एग्ज़ाम हो जाता है तो भी मैं यहीं पे डटे रहूँगा और यहीं पे अपनी पढ़ाई करता रहूँगा। जी, तो शोएब आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है, बहुत सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन है, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स आप लाए हैं और इतिहास एक तरह से आपने रच दिया है। तो चलिए अब आपको स्टूडियो की वो तस्वीर दिखाते हैं। हमारे साथ शोएब आफ्ताब जुड़े हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं, सुल्ताना मदर उनकी माताजी और साथ में ही शेख अब्बास जी उनके फादर जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही में आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आपके बेटे ने इतिहास रचा, साथ ही साथ इतने अच्छी रैंक हासिल की है। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले शोएब, क्योंकि आपसे बात कर रहे थे और आपने कहा कि पहले मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि 9th क्लास में तक मेरा ऐसा नहीं था कि मैं मेडिकल में जाऊंगा या नीट की परीक्षा दूंगा। उसके बाद मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। सर आपके पास आएंगे, आपको कभी ऐसा लगा था कि शोएब को मेडिकल की परीक्षा देनी है? बचपन में वो कैसा छात्र था? बचपन से तो वो एक बहुत मेहनती छात्र था और इसका एकेडमिक रिकॉर्ड शुरू से ही फर्स्ट सेकंड रहा। और शुरू से मुझे ये उम्मीद था कि ये देश का नाम रोशन करेगा, साथ में हमारा भी नाम रोशन करेगा। जी, और सुल्ताना जी आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप 2 साल साथ में रही हैं शोएब के, जितना उसने पढ़ाई की आपने उसके साथ साथ मेहनत की है, कैसा लगता है जब बच्चा इतनी अच्छी रैंक हासिल करता है? मैम बहुत प्राउड फील हो रही है बच्चे के द्वारा। बच्चे बहुत ही मतलब एक्सपेक्टेशन के बाहर है मैम, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बच्चे बहुत अच्छे किए, मतलब मुझे तो इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना आएंगे 720 आउट ऑफ 720, पर वो करके दिखाया। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। और ये है, मैं और एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ हर स्टूडेंट को कि मेहनत और लगन के साथ हर चीज़ करोगे तो सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस आपकी रहेगी तो सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। तो अपने मतलब जो ड्रीम्स है, जो गोल है, उसके ऊपर फोकस करना है मेन। बस यही सर, यही मैम, थैंक यू। जी शोएब, क्योंकि आपने 2 साल 2.5 साल लगभग ये पढ़ाई की और बहुत लंबा टाइम ये होता है। आपने कहा कि मुझे पेशेंस थोड़ा रखना पड़ा। कोरोना काल जब आया तब थोड़ी सी मुश्किल हुई, तब लगा कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा। तब ऐसे में लॉकडाउन में जब सब बच्चे घर जा रहे थे लॉकडाउन से पहले, तब आपने नहीं सोचा कि मम्मी चलो अब घर चलते हैं? ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, क्योंकि मैं अपने गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस था। और मैंने पापा को पहले ही बोल दिया था कि मैं घर तभी आऊँगा जब मेरे सारे जो ड्रीम्स है वो पूरे हो जाएंगे। और जब मैंने ऐसा बोल दिया तो मेरे फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे इस डिसीजन को। और बस यही। जी, तो शोएब जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना काल था, ऐसे में ये भी नहीं पता था कि परीक्षा कब होगी, एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, तब आपको लगा, आपकी हिम्मत नहीं टूटी? नहीं, तब भी मैंने यही सोचा था कि अगर इस साल ना हो तो शायद अगले साल तो नीट ज़रूर होगी, और मैं तब तक भी रुकने के लिए तैयार था कोटा में। जी, तब तक भी आप कोटा रुक सकते थे। अच्छा, ये 2 साल कैसे रहे? आप किस तरह से पढ़ाई करते थे? क्या शेड्यूल आपका रहता था? 2 साल में स्टार्टिंग 11th में जब मैंने किया था तो तब उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, धीरे धीरे इम्प्रूव हुए। और 11th में अगर मैं बात करूँ, 11-12 दोनों में पहले स्कूलिंग के लिए मैं जाता था 7 बजे से अराउंड 1:30 बजे तक, और फिर उसके बाद 2-2:30 बजे से कोचिंग स्टार्ट हो जाती थी, जो कि 6:30-7 बजे तक ख़त्म होता था। और फिर इस सब के बाद इतना एग्जॉस्ट हो जाता था कि सेल्फ स्टडी का बहुत कम टाइम मिल पाता था, अराउंड 3 या 4 आवर्स ही मिल पाते थे। तो यही मेन रीज़न था कि कोई भी हॉलीडेज़ होते थे तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देता था, अराउंड 10 to 12 आवर्स। जी, तो ये आपका एक स्केड्यूल रहता था जिसमें आप पढ़ाई करते थे। कभी मम्मी ने ऐसा नहीं कहा कि बस चलो कहीं घूम के आते हैं, इतनी दूर से आए हैं, उड़ीसा से राजस्थान आए हैं, कोटा आए हैं, तो चलो थोड़ा बहुत तुम अपना स्ट्रेस ख़त्म कर लो, क्योंकि तुम्हारे नंबर 11th में भी ठीक नहीं आए हैं, बहुत परेशान मत हो? ऐसा होता था कभी कभी, जैसे हमारे जो एलन के जो टेस्ट होते थे उसके बाद में थोड़ा सा वो दिन फ्री रहता था, और उस दिन मैं मम्मी के साथ कभी कभी बाहर चले जाया करता था। जी शोएब, तो जिस तरह से आप सीरियस होके बात कर रहे हैं,
लगता है कि आप बात सीरियस होके ही पढ़ाई भी करते होंगे, तो क्या आप इसी तरह के संजीदा हैं या थोड़ी सी मुस्कुराते भी हैं, हंसते खेलते भी हैं? नहीं, मैं हंसता तो हूँ, ऐसा तो कोई ज़रा नहीं। हंस के दिखाइए। चलिए, क्योंकि अब तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने जो इतनी कड़ी मेहनत की, 2 साल आपने लंबा समय लगाया, वो आपका काम पूरा हो गया, लक्ष्य जो है वो आपका पूरा हो गया है। ऐसे में जब अब छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स को मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आपके जो भी गोल्स है उस पे आप फोकस्ड रहो, जो पाथ आपने सिलेक्ट किया है उसी पाथ पे आप चलो, आप इससे डेविएट ना हो। और कोई भी अगर हर्डल्स आते हैं, जैसे इस साल कोविड का हर्डल था, तो उसको आप अच्छे से फेस करो और ऐसा कुछ ट्राई करो कि आप उसको अपने एडवांटेज की तरह यूज़ कर सको। जैसे कि कोविड का जो एक्स्ट्रा टाइम जो मुझे मिला वो मैंने ज़्यादातर पढ़ाई पे लगाया, और शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज था। जी, तो शोएब आपसे आगे भी बात करेंगे। शोएब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जब स्कूल में थे किस तरह के छात्र थे? एवरेज थे या इंटेलिजेंट थे? स्कूल में रैंक्स अच्छे ही आते थे, जनरली टॉप 3 में तो होता ही था। बोर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो 10th बोर्ड्स मैं आईसीएसई स्कूल में था, राउरकेला उड़ीसा में, डिसोजा स्कूल में। और 10th बोर्ड्स में मेरे अच्छे परसेंटेज भी थे, 96.8% आए थे मेरे 10th के बोर्ड्स में। जी, तो यानी आप स्टूडेंट तो अच्छे थे। ऐसे में कुछ हॉबीज़ आपकी हैं? हॉबीज़ यानी 10th तक तो मैं पेंटिंग्स अच्छे से बना लेता था, लेकिन फिर उसके बाद 11th-12th में थोड़ा भी टाइम नहीं मिला इसके लिए। और उसके अलावा जब भी मैं जो ये 2 साल का टाइम रहा, फ्री टाइम में कभी कभी यूट्यूब के वीडियोस देख लेता था, या कोई मोटिवेशनल वीडियोस जो भी पापा मुझे व्हाट्सएप पे भेज देते थे वो सारे देख लेता था। उसके अलावा जैसा कि मैंने बोला, हमारे एलन के टेस्ट होते थे, टेस्ट्स के बाद हमें थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता था, तब मैंने कभी कभी मूवीज़ भी मैं देखा करता था। जी, तो मूवीज़ कभी कभी देख लेते थे। इसके अलावा यूट्यूब पर वीडियोस कभी कभी खुद को एंटरटेन करने के लिए देख लेते। शोएब, क्या कभी कोई गर्लफ्रेंड रही आपकी? जी नहीं मैम, गर्लफ्रेंड नहीं रही। दोस्त कितने रहे आपके, या रिजर्व नेचर रहा आपका? दोस्त तो बहुत थे। डिसोजा स्कूल जब मैं क्लास 10 तक था वहाँ पर भी बहुत दोस्त थे, और इनफैक्ट एलन में आके भी बहुत अच्छे दोस्त बने, और बहुत लोग हमारे साथ मतलब टॉप 50 में भी है, तो उम्मीद है कि वो एम्स में भी वही दोस्त मिलेंगे। तो फिर अच्छा ही है कि अगर पहले से ही मैं उनको जानता हूँ और वो मुझे एम्स में भी मिलेंगे, तो बस। तो यानी जो पुराने दोस्त हैं वही अब आगे आपके साथ भविष्य में भी काम करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। सुल्ताना जी, मैम आपके पास आएंगे, क्योंकि पढ़ाई तो शोएब ने बहुत सारी की और आपने उसको मोटिवेट भी किया, लेकिन कभी बचपन में ऐसा लगा था कि शोएब जो है मेडिकल में जाएगा या इस तरह से इंटेलिजेंट है तो पढ़ाई आगे बहुत अच्छी करेगा, या आपने कोई उसको क्षेत्र बताया कि तुम्हें मेडिकल में ही जाना है या तुम्हें इंजीनियर ही बनना है? नहीं मैम, मैंने तो कोई फोर्स नहीं किया उसको कभी भी, और बचपन में उसका एम था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की। और धीरे धीरे उसे जब बढ़ते गए, मतलब उम्र भी, मतलब उसका क्लासेस जब आगे बढ़ते गए, तो वो देखा कि मतलब डॉक्टर्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंडिया में, तो वो फिर डॉक्टर के पढ़ाई में भी ज़्यादा फोकस किया। जी, शेख अब्बास जी, सर आपके घर में पहला ऐसा बच्चा होगा शोएब जो डॉक्टर बनेगा जी, तो ऐसा कैसा लग रहा है, और रिश्तेदारों का फिर क्या कहना रहा जब आपको पता चला कि शोएब ने फर्स्ट रैंक हासिल की है, इतिहास रच दिया है? मैम मैं तो बच्चे को शुरू से एक ही शिक्षा दिया हूँ कि आप कभी भी कामयाब बनो पर इंसानियत मत भूलना। आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या कुछ भी बनो, सबसे पहले ह्यूमैनिटी को आप सामने रखना, और उसी ह्यूमैनिटी ही एक दिन आपको सबसे अव्वल और सबसे आगे लेके जाएगा। जी, शोएब, पापा जो है वो उड़ीसा रहते थे और मम्मी साथ रहती थी, सिस्टर जो है आपकी वो साथ रहती थी। कभी घर की याद आती थी, क्योंकि बचपन से तो उड़ीसा में ही रहे? घर की याद तो आती थी, इसलिए पापा बहुत बार आते जाते रहते थे कोटा में ही। बस फिर तो मेन टारगेट जो था वो मतलब नीट में अच्छा करना था, तो इसलिए कोशिश की थी कि उसी पे ज़्यादा फोकस रखूँ, और जो भी याद है वो सब मतलब उसको साइडलाइन करके मेन टारगेट पे फोकस रखने का प्लान था। तो शोएब, कोई आपके आइडियल हैं जिनको देख के आपने सोचा हो कि नहीं मुझे इनके जैसा ही डॉक्टर बनना है या मुझे इनकी तरह ही फेमस होना है? नहीं, ऐसा कोई मैं रियलिस्टिक नहीं मानता कि बहुत सारे मतलब एक ही कोई पर्टिकुलर पर्सन हो। मैं बहुत सारे पर्सन से
उनकी आइडियोलॉजीज से, उनके आइडियाज़ से इंस्पायर होता हूँ। और वैसे मेरी मम्मी का जो भी सपोर्ट रहा है मेरे लिए, वही सबसे बड़ी बात है बस। अच्छा, पर्सनल लाइफ में आप कैसे रहे? रिजर्व नेचर रहा आपका? नहीं, ऐसा रहा कि जब मैं पहली बार किसी से मिलता हूँ तो थोड़ा सा ऑकवर्डनेस रहता है, लेकिन जब हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं फिर तो हम पूरे मतलब अच्छे ही दोस्त, मतलब एकदम सब शोएब, open हो क्योंकि जाते हैं। यहाँ राजस्थान की बात करें, कोटा की बात करें, यहाँ के खान पान में, लैंग्वेज में बहुत अंतर आता है। उड़ीसा बहुत अलग लैंग्वेज हो जाती है, वहाँ का खान पान अलग हो जाता है, मौसम अलग हो जाता है। तो जब आप स्टार्टिंग में यहाँ आए होंगे, आपने सोचा होगा कि मुझे अब एलन में ही एंट्रेंस लेनी है, वहीं से एग्ज़ाम क्लियर करना है, वहीं से पढ़ाई करनी है, तब मुश्किल आई कोई? नहीं, मुश्किल वैसा तो कुछ नहीं था क्योंकि मम्मी मेरे साथ ही थी, तो जो खाने पीने का वो दिक्कत है वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको यही मेन प्रॉब्लम होती है, मेस से प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुआ। जी, और लैंग्वेज में कभी ऐसा लगा हो कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या आप लोग हिंदी बोलते थे? नहीं, लैंग्वेज में तो हम मेनली हिंदी बोला करते थे, तो इसलिए हमें लैंग्वेज पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जी, तो आप पढ़ाई तो बहुत करते थे, आपका स्केड्यूल जो था वो भी बहुत टाइट था शोएब, तो ऐसे में कभी खेलने के लिए टाइम निकालते थे? हाँ, जैसे कि मैंने बोला, जब भी हमारे टेस्ट हो जाते थे तो वो दिन थोड़ा सा अराउंड 3-4 घंटे हमें फ्री मिलते थे, तो तभी कोई भी प्लान बनता था, जैसे मूवी का प्लान हुआ या खेलने का प्लान हुआ या बाहर जाने का प्लान हुआ, बस। तो कौन कौन से गेम्स आपको पसंद हैं शोएब? गेम्स तो पहले मैं क्रिकेट बचपन से बहुत खेलना पसंद करता था, लेकिन यहाँ पे तो एक बार भी नहीं खेल पाया बस। जी, आपको क्रिकेट पसंद है, लेकिन बहुत टाइम भी नहीं मिलता होगा और आप यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ नहीं खेल पाए। जी मैम, आपके पास बात करना चाहूँगी मैं, क्योंकि शोएब जिस तरह से बता रहा है कि उसे पेंटिंग पसंद थी, क्रिकेट बहुत पसंद था, लेकिन ये सब गेम्स पसंद बंद हो गए। क्या कभी उसने खाने पीने के लिए ज़िद की? नहीं, उसको बिरयानी का ज़्यादा शौक था। अच्छा। बिरयानी मतलब वीकली एक बार बोलता था कि मुझे बना के दो मम्मी, तो मैं देती थी। कभी कभार फिर हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा केयर करना पड़ता है कि एसेंशियल नहीं था वो, मतलब जो ज़रूरी है कि कभी खुशी का मौका हो, कुछ ये हो, इसमें उसका बिरयानी बहुत पसंद है। यानी बहुत ज़िद्दी बच्चा शोएब नहीं रहा कभी? नहीं। और ऐसा कभी हुआ हो, क्योंकि 2.5 साल इतना लंबा समय रहा है, तो कभी उसका मनोबल टूटा हो या उसने सोचा हो कि मम्मी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आप गाइड करो? ऐसा तो बहुत रेयरली हुआ। हाँ। और अगर हुआ भी तो मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया उस पॉइंट। जी सर, आप दूर रहते थे और दूर भी बहुत दूर, ऐसे में आना हमेशा आसान नहीं होता, आप महीने भर में भी नहीं आ पाते होंगे। तब आपको कोई ऐसा इमोशनल पल या भावुक करने वाला पल रहा कि मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, पूरी फैमिली जो है वो अलग रह रही है और बहुत टाइम हो गया है? मैम, मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया दर्द देती है, शरीके गम नहीं होती, किसी के दूर रहने से मोहब्बत कम नहीं होती। तो ये जो हमारी जो मोहब्बत की सिलसिला थी वो दिल से थी, और मैं अपने बच्चे से, अपने फैमिली से अपना मोहब्बत का सिला मैं आज आपके सामने देख रहा हूँ। जी, तो शोएब, आपने नीट तो अब क्लियर कर लिया, अब आपके विज़न जो होंगे वो क्लियर होंगे कि मुझे अब मेडिकल में जाना है, लेकिन अब आप मेडिकल में किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? क्या सर्जन बनना चाहते हैं? क्या कुछ करना चाहते हैं आप? एम्स दिल्ली में मैं जाना चाहता हूँ। एम्स दिल्ली का रिसर्च का जो स्कोप है वो बहुत अच्छा है, वहाँ के जो भी रिसर्च प्रोग्राम्स होंगे मैं उनका एक पार्ट बनना चाहता हूँ। और फिर नीट जो पीजी जो है उसकी भी प्रिपरेशन मैं एम्स में रहकर ही करूँगा, और आगे जाके मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। और अब उनकी बहन अलीशा सुल्ताना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलीशा, हाय, कैसे हो आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। कैसा लग रहा है आपको? भैया ने इतिहास रच दिया है, इतनी अच्छी रैंक उनको मिली है। मुझे बहुत खुशी है, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उसने अपना सपना पूरा किया है और हमारे फैमिली को गर्व महसूस करवाया है। तो अलीशा, आपका क्या सपना है? आप क्या ड्रीम देखते हो? मैं भी उसकी तरह एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहते हो? शोएब, क्योंकि आपकी बहन भी यहाँ मौजूद हैं और आपकी मदर भी यहाँ मौजूद हैं और ये दोनों ही आपके साथ रहते थे, ऐसे में ये आपके लिए कितनी मोटिवेशन वाली बात थी कि फैमिली साथ है, थोड़ा सा सपोर्ट है?
हाँ, तो फैमिली साथ है तो सपोर्ट तो काफ़ी रहा। जैसे गेम्स की अगर मैं बात करूँ तो हम दोनों कार्ड गेम्स वगैरह खेलते थे, लूडो वगैरह ये सब हम खेलते रहते थे, और जब फ्री टाइम मिलता था तो इस वजह से काफ़ी बोर भी कभी फील नहीं हुआ। तो शोएब, कभी लड़ते थे आप अलीशा से? नहीं, लड़ाई तो कम ही होती थी। अच्छा, मतलब आप बहुत जिम्मेदार और अच्छे भाई बने हैं। और अलीशा, आप भैया से कभी लड़ती थी? ज़्यादा तो नहीं, कभी कभी हो जाती थी लड़ाई खाने को या ऐसे नॉर्मल चीज़ों से, लेकिन लड़ाई मैं ही स्टार्ट करती हूँ और ख़त्म वही करता है, क्योंकि हमारे में शॉर्ट आउट हो जाता है, फिर बोलते थे हाँ चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आपको भैया के साथ क्या खेलना बहुत पसंद है? और कभी ऐसा हुआ कि भैया पढ़ रहे हो और आपने ज़िद करके उठाया हो कि नहीं मुझे खेलना है? वो ऐसे बहुत बार मैंने किया है। अच्छा। कि वो पढ़ता ही रहता है हमेशा, तो मैं उसे जिद करके उठाती हूँ, चलो खेलो मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ खेलने वाला कोई है नहीं और मैं बोर हो जाती हूँ घर में बैठ बैठ के। तो हम ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं, हमारा एक हॉल है जहाँ पर हम खेलते हैं और उसका फेवरेट गेम है वो, तो वही खेलते हैं वैसे ही। जी, तो घर में आप दोनों आपस में खेलते हैं। शोएब, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन सब लोग ढूंढ रहे हैं और अब आप डॉक्टर बनने वाले हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर आपको मौका मिले तो आप ढूंढेंगे? हाँ ज़रूर, अगर मौका मिला तो मैं अगर कोई रिसर्च हो रहा हो एम्स पे तो मैं ज़रूर उसका पार्ट बनना चाहूँगा बस। जी, तो रिसर्च का पार्ट आप बनना चाहते हैं। मैम, क्योंकि आप शोएब के साथ हमेशा रहे, इन 2 सालों में रहे, आपके हस्बैंड जो हैं वो उड़ीसा रहे, कभी इमोशनल हो जाते थे? कोई भावुक पल ऐसा आया जब आप इमोशनल हो गई? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं, मतलब होता था पर इतना भी नहीं, क्योंकि मुझे फोकस तो अपने गोल पे ही था कि बच्चे सक्सेस करने के लिए, मतलब यहाँ आई थी कोटा में कि सिलेक्शन हो जाए बच्चे को। एम्स में मेरा बच्चे का भी टारगेट था एम्स में और मेरी भी थी, तो मतलब ये पूरा हो गया आज, तो मैं आज बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील हो रही है। क्योंकि मैम, आपकी जो बेटी है वो भी डॉक्टर बनना चाहती है और उसके लिए आप उसे पढ़ा भी रहे हैं, ये कैसे आप देखते हैं? क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे केस हम देखने को मिलते हैं हमें, जब बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है या फिर उन पर अत्याचार होता है। मैम, मैं कहना चाहती हूँ हर बेटी कोई बेटा से कम नहीं है, दोनों इक्वल चल रहा है अभी के तौर पे। तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी डॉक्टर बने और आगे जाके वो भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, और किसी उसको कोई मतलब जो किसी ने मतलब उसको ये ना रुकावट ना कर पाए, अपने सेल्फ में उस पर विश्वास होना चाहिए। अब उसको भी मैं इनकरेज कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ जितने मेरी कोशिश है जी। तो आगे जाके इसको भी मतलब मुझे ये सपना है कि भाई जैसा बने, और इसका सपना है कि न्यूरोलॉजिस्ट बनना है फ्यूचर में। तो ये भी कामयाब होए, मतलब इस बात सक्सेस हुई है। क्योंकि आपका बेटा कामयाबी की राह पर है, तो अब आप इसे क्या शिक्षा देंगी कि जब वो मेडिकल में जाए, डॉक्टर बने? क्या शिक्षा है आपकी? मेरी शिक्षा ये है जो अच्छा डॉक्टर बनो, और मतलब सारे भारत के जितने आदमी हैं उसमें जो जिसका मरीज इलाज नहीं हो रहा है, जिसको मतलब बहुत गरीब है, जो मिडिल क्लास है, ऐसे जो सिचुएशन है कि मतलब बहुत सारे अफोर्ड नहीं कर पाते वो मेडिकल में एडमिट कराने का, उन लोगों के लिए मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा। जी, और शोएब, जल्दी से आपसे भी जानना चाहूँगी आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी जब आप डॉक्टर बन जाएंगे? प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्रायोरिटीज़ ये रहेंगे कि जो भी डिजीज़ है या जो कुछ भी चीज़ों का जो अभी मतलब कोई रेमेडीज़ नहीं है उन पे काम करना है, और फिर जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनके लिए भी बहुत कुछ करना है। अब देखते कितना कुछ होगा। तो सपने साकार यहाँ होते दिख रहे हैं। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी छात्रों को ये बताने के लिए कि सपने अगर हम देखते हैं तो वो पूरे भी होते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्ताना जी आपका, थैंक यू। अलीशा आपका।